हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 500 प्लस सीटें जो एमबीबीएस सीट्स हैं वो ब्लॉक हो रखी हैं। एग्जैक्टली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, यानी कि ब्लॉक हो रखी हैं। तो ब्लॉक होंगी तो वो खाली ही होके आएंगी, यानी कि मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि 500 से कितनी ज़्यादा सीटें यहाँ पर ब्लॉक हो रखी हैं और इससे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी हमने कट ऑफ आपको बता रखी है, बट इस वीडियो में मैं आपको और अपडेट कर दूंगा और ये बताऊंगा आपको एकदम लॉजिक वाइज कि कितना डिफरेंस राउंड 3 से लेके राउंड 4 के बीच में रह सकता है। तो कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें ब्लॉक हो रखी हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि आप जिस स्टेट से देख रहे हो सकता है आपको वहां से फायदा हो पाए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो, और अभी से लाइक कर देना। देखना स्टार्ट कर दिया है तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है जितने सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं उनसे, प्लस जितने लाइक आप करोगे उतनी ज़्यादा हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। तो सबसे पहले लाइक कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके के अपडेट्स हम आपको अवेलेबल करवाते रहे हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों की एंजाइटी हो रखी होगी इस टाइम पे कि कितने रिजल्ट रह सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, ऑल इंडिया कोटे का, क्या हमें सीट मिल पाएगी या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली सारी अच्छे से एकदम क्लियर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है, यानी कि आपका रैंक, आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी प्लस आपका स्टेट आप कमेंट करके पूछोगे तो हम आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट भी कर पाएंगे कि आपको कोई चांसेस हो सकते हैं या फिर नहीं इस बार नीट के 2023 में एडमिशन लेने के लिए। तो बात करेंगे उसके बारे में। तो उससे मैं डिस्कस करूंगा 2022 से, आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं और जहां पर सीटें ब्लॉक हो रखी हैं तो उस वहां पर क्या चांसेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करेंगे कि नीट 2022 से कंपैरिजन करके, जो कि मैंने बताया था। देखो अभी ध्यान से सुनते रहो हर एक चीज को। नीट 2022 में मोपअप राउंड से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ओनली 149 एमबीबीएस सीट जो है खाली रही थी। तो यह आप ध्यान रख लेना कि इतनी ज्यादा सीटें खाली नहीं रही थी। ओनली 149 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रही थी ऑल इंडिया कोटे के लिए 2022 में। तो अब इससे डिफरेंस अपन देखते हैं कि इससे कट ऑफ पे क्या डिफरेंस रहा था। कि मोपअप राउंड होता था पिछले साल 2022 में, थर्ड राउंड जिसका नाम नहीं था उसका नाम था मोपअप राउंड, और लास्ट वाला स्ट्रे वैकेंसी राउंड था। तो इनकी कट ऑफ में क्या डिफरेंस था जब 149 सीट्स जो वैकेंट थी उसमें। उसके बाद अपन 2023 की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें ब्लॉक हो रखी हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि कट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2022। तो पहले मोपअप राउंड की बात करते हैं 2022 में कि कितनी कट ऑफ रही थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अगर आपको चेक करना है तो आप क्रॉस चेक करने के लिए खुद से रिसर्च करके चेक कर लेना, बाकी मैं तो यहाँ पर आपको इजी करके बता ही रहा हूँ। ओपन कैटेगरी में यानी कि यूआर कैटेगरी 597 मार्क्स की कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 595, ओबीसी कैटेगरी में 597, एससी कैटेगरी में 457 और एसटी कैटेगरी में 424 मार्क्स की कट ऑफ 2022 में रही थी मोपअप राउंड की, यानी कि थर्ड राउंड जिसको इस साल बोला जा रहा है उसकी कट ऑफ ये रही थी। अब बात करते हैं लास्ट राउंड की कि लास्ट राउंड में कितनी कट ऑफ रही थी और कितना मार्क का डिफरेंस रहा था 149 सीट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर रहेंगी कि कितने मार्क्स का डिफरेंस रहा है, कम रही है या फिर ज्यादा। तो ओपन कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी की बात करें तो 596, तो आपको पता है कि उनकी कट ऑफ रही थी 597, तो यानी कि 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है, वो भी कमी के रूप में। तो यानी कि 1 नंबर कम होके यहाँ पर कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 595 जो कि मोपअप राउंड में भी थी और यहाँ पर भी उतनी ही है। तो यहाँ की कट ऑफ उतनी ज़्यादा रही नहीं है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 596 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला था, जो कि 597 था, अब 596 है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। एससी कैटेगरी में 454 यानी कि 3 मार्क्स का कमी देखने को मिली है, तो यानी कि -3 यहाँ पे नोट किया हुआ है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 423 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है, 1 मार्क्स कम होके यहाँ पर राउंड में कट ऑफ रही है, जो कि मोपअप राउंड में 424 मार्क्स थी। तो ये इस तरीके से आपको एक आइडिया लगा है कि अगर 149 सीट्स वैकेंट हैं तो यानी कि वहाँ पर 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। तो अब बात करते हैं
आगे के सिनेरियो के बारे में कि कितनी सीटें ब्लॉक हैं और कितनी सीटें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में खाली बची हुई हैं 2023 में। तो नीट 2023 की बात करें तो नीट 2023 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड ब्लॉक्ड सीट्स स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज जितनी सीटें ब्लॉक हो रखी हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में 240 सीट्स ब्लॉक्ड हैं। तो आपको पता है कि राजस्थान और यूपी में यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनको कॉलेज अलॉट हो, तो इसीलिए उन्होंने अपने स्टेट की सीट जो है ले रखी है और अब वो चाहते हैं कि उनको कॉलेज ऑल इंडिया कोटे से भी वो चाह रहे हैं कि कोई कॉलेज मिल जाए तो वेल एंड गुड होगा। तो ये को यूपी का चेक कर लो, सेकंड नंबर पे यहाँ पर 60 सीट्स ब्लॉक्ड हाउस हो रखी हैं। तो अगर इन दोनों स्टेट्स की बात करें तो करीब 300 सीट्स यानी कि 2022 से डबल सीटें तो इन दो स्टेट्स के अंदर ही ब्लॉक हो रखी हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार एग्जांपल देता रहता हूं कि राजस्थान और यूपी के बारे में, तो आपके सामने डिटेल्स यहाँ पर एकदम क्लियर है कि कितनी यहाँ पर वेटेज इनका रहता है। और ओनली राजस्थान में 240 सीट्स ब्लॉक्ड हैं, जो कि टोटल सीट्स की बात करें 2022 में तो 149 सीट टोटल वैकेंट बची थी, बट यहाँ तो 240 तो ब्लॉक्ड सीटें हैं। तो अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कट ऑफ जो हमने प्रेडिक्ट की थी वो रहेगी या फिर नहीं। अभी बात करते हैं आगे स्टेट्स के बारे में। तो राजस्थान और यूपी के बारे में मैंने बात कर ही ली है आपके साथ। तो अब बात करते हैं हरियाणा स्टेट की, तो यहाँ पर 30 सीट्स ब्लॉक्ड हैं। दिल्ली की बात करें तो 30 सीटें यहाँ पर ब्लॉक हैं। बिहार की बात करें तो 150 सीट्स यहाँ पर भी ब्लॉक्ड हैं। तो बिहार के भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पर, और सीट यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, यानी कि 150 सीट्स। तो 2022 की बात करें तो वहाँ पर तो ओनली बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जिसने उतनी सीट तो ब्लॉक कर रखी हैं। मिस की बात करें तो 30 सीटें यहाँ पर भी ब्लॉक हो रखी हैं। तो टोटल MBBS सीट जो कि ब्लॉक हो रखी हैं राउंड स्टे वैकेंसी के लिए वो 540 सीट्स हैं। तो 540 सीट्स वैकेंट बची हुई हैं। अगर बात करें कि वैकेंट सीट की स्टे वैकेंसी राउंड में कितनी आ रखी हैं, तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया था, परसों के वीडियो में, कि करीब 700 प्लस सीट्स MBBS सीट्स जो हैं स्टे वैकेंसी राउंड में वैकेंट होके आई हैं, यानी कि खाली बची हुई हैं। तो उनके लिए एडमिशन होना है। तो अब आप खुद कमेंट करके बता सकते हो कि जब 2022 के अंदर एक नंबर का डिफरेंस हुआ था जब 149 सीट बची हुई थी वैकेंट, तो अब आप कमेंट करके बताओ कि जब 700 सीटें खाली बची हुई हैं तो 150 के अकॉर्डिंग आप चेक करके देख लो कि 150 सीट होने पे 1 मार्क्स की कमी देखने को मिलती है। तो 700 अगर सीटें खाली बची हुई हैं तो वहाँ पर कितने मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर सीधी सीधी बात करें तो 4.66 समथिंग का रेशियो आपको देखने को मिलेगा कि अगर 150 पे एक सीट खाली है तो 700 पे करीब 4.66 सीट खाली रहेंगी। तो 4.66 तो रह नहीं सकती, वो जो 4.55 मार्क्स तो खाली रह नहीं सकते, यानी कि वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगी, यानी कि 5 नंबर का डिफरेंस, यानी कि 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने कट ऑफ तक यहाँ पर आपको चांसेस हो सकते हैं 2023 के स्टे वैकेंसी राउंड तक। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैंने पहले आपको बताई हुई है, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी की बात करें 607 प्लस माइनस 1 मार्क्स कैसे हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि थर्ड राउंड की कट ऑफ कितनी रही थी, 611 मार्क्स। तो 611 में आप 4 नंबर कम करोगे, वैसे तो 5 होने चाहिए, मैंने जो सिनेरियो आपको बताया उसके अकॉर्डिंग, बट 4 नंबर का कमी लेकर चल रहे हैं तो भी यहाँ पर 607 नंबर तो होते ही हैं। अगर 611 में से 4 का माइनस करें यानी कि सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 607 नंबर आते हैं। तो यानी कि 607 प्लस माइनस 1 मार्क्स मैंने आपको बताई है। तो मैंने आपको यहाँ पर आज एकदम क्लियर बता दिया है कि कितनी सीटें वैकेंट होके कट ऑफ कितनी रह सकती हैं। बाकी कैटेगरीज की भी बता देता हूँ। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी की सेम ही रहती है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर भी 607 प्लस माइनस 1 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 605 प्लस माइनस 1 मार्क्स। एससी में 471 प्लस माइनस 1 मार्क्स। एसटी में 441 प्लस माइनस 1 मार्क्स। तो ये आपको कट ऑफ पता लग गई है और आपको अब ये आइडिया भी लग गया होगा कि हमने ये कट ऑफ आपको किस लिए बताई है, किस लिए उस दिन हमने आपको ये कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी। तो अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा तो आप आई होप आपको वीडियो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है कट ऑफ बताने का रीज़न भी, सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की है। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। अपने डाउट्स हैं तो वो कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।